करीब 1.25 करोड़ की आबादी वाले दिल्ली शहर की हवा की पड़ताल करने निकला एबीपी न्यूज। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार, पश्चिमी दिल्ली में पंजाबी बाग, उत्तरी दिल्ली में सिविल लाइंस और दक्षिणी दिल्ली में आरके पुरम। राजधानी के चारों इलाकों में हुई इस पड़ताल में हम आपको बताएंगे कि कहां की हवा में कितना जहर मिला है। सबसे पहले बात करते हैं आनंद विहार की, राजधानी का वो हिस्सा जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण मिला है। दिल्ली का आनंद विहार यमुना पार्क इलाकों में सबसे प्रदूषित इलाकों में गिना जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं प्रदूषण मापने के लिए जो मॉनिटरिंग स्टेशन बनाया गया है उसमें मैं मौजूद हूं। देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं दिल्ली में जो प्रदूषित हैं बहुत, और उसमें से आनंद विहार मेरे ख्याल से नंबर 1 पे आता है। और इसकी कई वजह है। एक तो ये यहाँ पे जहाँ अभी हम खड़े हैं वो मेट्रो स्टेशन का पार्किंग प्लेस है और यहाँ कार पार्क होती हैं, लेकिन आप इधर को ही देख लीजिए कितनी डस्ट है यहाँ। और इसी डस्ट के वजह से और स्मोक के वजह से ये स्मॉग होता है। पिछले दिनों चीन की राजधानी बीजिंग में हवा में जहर बताने वाले एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक तो वहां स्कूल, कारखाने, कंस्ट्रक्शन, ट्रक सब बंद कर दिए गए। बीजिंग में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन दिल्ली के आनंद विहार में यह कांटा 700 के पार तक जा चुका है, लेकिन यहां कोई अलर्ट जारी नहीं होता। इतना ज़्यादा प्रदूषण अगर बीजिंग में हो, जो चाइना की राजधानी है, तो मेरे ख्याल से स्कूल क्यों ऑफिस भी बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ पे बिजनेस एज यूजुअल है। बताया जाता है कि अगर धूप खिली हुई हो और हवा चले तो प्रदूषण कम हो जाता है। आज दिल्ली में धूप भी खिली हुई थी और हवा भी चल रही थी, लेकिन प्रदूषण इतना ज्यादा है कि तेज धूप भी इसे कम नहीं कर पाई। आप खुद देख रहे हैं यहाँ कि इतना ज़्यादा स्मॉग है आज कि बहुत तेज़ सूरज होने के बाद भी ये स्मॉग हमको नज़र आ रहा है। ये सूरज की किरणें भी इसको हटा नहीं पाई। ऐसे लोग कहते हैं कि आप जब सूरज निकल जाए तब आप अपना वॉक पे जाइए, तो सीनियर सिटीजन्स को ये कहा जाता है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप देखिए यहाँ बसों की लाइन लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर आईएसबीटी है, साथ ही साथ ये मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन जहाँ पर भी होता है तो उसके आसपास भी ऑटो होते हैं, बहुत सारे वाहन पहुँचते हैं। NH24 है यहाँ पर, और साथ ही साथ है यहाँ गाजीपुर का लैंडफिल साइट है, यहाँ से भी काफ़ी धूल उड़ती है, कूड़ा जलाया जाता है। आनंद विहार के बाद बारी थी पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग की, जहां आनंद विहार के बाद सबसे ज्यादा प्रदूषण मिला है। देश की राजधानी दिल्ली में अब सांस लेना जहर पीने के बराबर हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली की आबो हवा में जहरीले पदार्थ मिल रहे हैं, और वो भी तय मानकों से कई गुना ज्यादा। ये इलाका आउटर रिंग रोड और दूसरी सड़कों के बीच में बसा हुआ है, और मेजर ये भी है कि यहाँ पर शकूरपुर और दूसरे जो रेलवे स्टेशन हैं वहाँ से सीमेंट के और दूसरे जो डिलोडिंग होती है उससे जो डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं वो भी एक कारण है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए वैज्ञानिक चंद्रवीर सिंह ने इस प्रदूषण को डेंगू से भी ज्यादा खतरनाक बताया। चाइना में मान लिया स्कूल बंद होते हैं तो कम से कम उनको सेहत का सोचना चाहिए, नहीं तो बच्चे इतने बीमार हो जाएंगे, बुजुर्ग इतने बीमार हो जाएंगे कि आपके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी कम पड़ जाएंगे। जैसे आपने देखा कि डेंगू के मरीज इतने हो गए थे कि अस्पतालों में भर्ती के लिए जगह नहीं मिली थी। लेकिन जो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, ये मोर डेंजरस है। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनको एलर्जी, जो सांस की बीमारी है, वो ज़्यादा होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिसमें हैवी मेटल्स भी हैं, वो बच्चों के ब्रेन पर अफेक्ट करते हैं, उससे उनका मंदबुद्धि हो जाती है, उनकी स्मरण शक्ति कम हो जाती है। पंजाबी बाग के बाद एबीपी न्यूज पहुंचा उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में। दिल्ली के कुल 6 इलाकों में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने हवा की गुणवत्ता बताने वाले सिस्टम लगाए हैं। उनमें से एक सिविल लाइंस है। आपको बता दें, सिविल लाइंस में दिल्ली सरकार के सरकारी दफ्तर, उपराज्यपाल और सीएम निवास हैं। लेकिन फिलहाल सिविल लाइंस जहरीली हवा के लिए चर्चा में है। यहाँ पर भी हवा साफ नहीं है। PM 2.5, PM 10 यहाँ पर एक्सीडिंग द परमिसिबल लिमिट है, और जो दूसरे पोल्यूटेंट हैं वो भी प्रचुर मात्रा में हैं।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वेहिकुलर पोल्यूशन है यहाँ पर, उसकी वजह से यहाँ की हवा में जहर घुल गया है। हालांकि दिल्ली के दूसरे इलाकों के मुकाबले सिविल लाइंस की हवा कम जहरीली है, लेकिन जहरीली जरूर है। जो डस्ट पार्टिकल हैं जो पौधों के पत्तियों पर जमा हो जाते हैं, उससे उसका फोटोसिंथेसिस रेट भी कम हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन जो लिबरेशन की उनकी कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। बहुत ज़रूरी है कि हम सभी अपने जागरूक हों और साथ ही साथ पौधे लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें, ताकि ये जो जहरीली हवा है हमारे आने वाली जनरेशन्स को कम से कम नुकसान पहुंचाए। और दक्षिणी दिल्ली आर.के. पुरम देखिए क्या हाल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आर.के. पुरम के पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन पर और आज यहाँ के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ PM10 का जो लेवल है वो है 352 और ये जो है ये 100 लिमिट है इसकी PM10 की। क्या होता है कि जब हम टायर रोड पे चलाते हैं तो हम कहते हैं मैकेनिकल फोर्सेस घिसना, उसकी वजह से जो रोड है उस पर डैमेज होता है और जो डस्ट ऊपर आता है फिर वो हवा में जाके उसका धीरे धीरे हवा में बदलाव आते हैं उस डस्ट के और वो PM10 बन जाता है। उसी तरह जो कंस्ट्रक्शन है, जब हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करते हैं उसकी जो धूल और मिट्टी होती है वो भी हवा में बदल के उसका भी PM10 होता है। तो अगर हम सड़कों का मेंटेनेंस करें, जैसे कि बाहर के देशों में वेट डस्टिंग होता है, अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान दें तो हम PM10 की मात्रा काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। यह हो रहा है दिल्ली की हवा में। अब सरकार कह रही है गाड़ी एक दिन छोड़कर चलाओ, एक दिन ऑड नंबर एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां, जैसे आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट हो। दिसंबर को आए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन हवा में इतनी गर्मी है, चौथा दिन है दिसंबर का, हवा में इतनी गर्मी है कि दोपहर में स्वेटर पहनना मुश्किल हो जाता है। वजह दिल्ली की हवा में भरा प्रदूषण। दिल्ली की जहरीली हवा ने न सिर्फ ठंड का रास्ता रोक रखा है, बल्कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। आपको दिखाते हैं राजधानी में रहने वाले बुजुर्गों को दिल्ली की जहरीली हवा किस कदर परेशान कर रही है। पार्क में दौड़ लगाते ये हैं 72 साल के बलकार सिंह। दिल्ली के महिपालपुर में रहने वाले बलकार सिंह को नाज है कि इस उम्र में भी उन्हें कोई छोटी मोटी बीमारी परेशान नहीं कर पाती। अपनी फिटनेस से हर बीमारी को दूर रखने वाले बलकार सिंह को दिल्ली की जहरीली हवा ने बेदम कर दिया है। बलकार सिंह को सांस लेने में इतनी परेशानी हो रही है कि थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें नाक में दवा डालनी पड़ती है। भाई सबसे बड़ी अब 2-3 महीने से प्रॉब्लम जो हो रही है ना, इतनी है। देखो ये दवाई है मेरे हाथ में, ये नाक बंद हो जाती है, इसको डालो तो 12 घंटे इसका असर रहता है, उसके बाद फिर वही हाल है। ENT वाले को दिखा लिया, दवाई भी खा ली, वो कहता है यही दवाई डालो। क्या कारण है? कारण पोल्यूशन ही है, और क्या कारण है, पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं हुई। हवा में घुले प्रदूषण के इस जहर में दिल्ली के हर हिस्से में बुजुर्गों का जीना मुहाल कर दिया है। ये है द्वारका में रहने वाले 70 साल के बुजुर्ग जगदीश टोकस, जो सालों से हर रोज अपनी पत्नी के साथ सुबह की सैर पर जाया करते थे। लेकिन पिछले कई दिनों से ये सैर पर जाने का सिलसिला टूट गया है, क्योंकि उनकी पत्नी को दिल्ली की हवा ने बीमार कर दिया है। मेरी वाइफ तो 1 महीने से सफ़र कर रही है इसके, कफ एंड कोल्ड, चेस्ट कंजेशन है, 1 महीना हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा, परसिस्ट कर रही है। अगर बालकनी में आप खड़े हो जाओ सुबह शाम तो ऐसे लगता है जैसे आप डायरेक्ट स्मोक जो है ना इनहेल कर रहे हो। दिल्ली में अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार चुके बुजुर्गों के मुताबिक हवा के प्रदूषण से जितना परेशान वो अब हो रहे हैं, उतना पहले कभी नहीं हुए। इस साल सबसे ज्यादा स्मॉगी हो गया। आगे इतना स्मॉगी हमने कभी देखा नहीं था जितना मैं इस साल देख रहा हूँ स्मॉग। मैं सुबह उठता हूँ तो नाक बंद होता है और बलगम जमी होती है, और कभी कभी रात को सोए सोए में भी उठना पड़ जाता है। अगर आप उठो तो बाहर जाओ ज़रा सा, तो यूँ लगता है कि बिल्कुल सफोकेशन हो रही है और गले में काफ़ी खराश हो जाती है और नाक से छींकें भी आती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक हवा का ये प्रदूषण आने वाले समय में और बड़ी मुश्किल साबित होने वाला है। मास्क लगाने से बेहतर ही होगा, पर रुमाल इज आल्सो वेरी इजीली अवेलेबल। उसके 2 फोल्ड करके उसको गीला करके अगर आदमी मुंह पे बांध ले तो काफ़ी चीज़ें फिल्टर हो जाएंगी। सर हमेशा बढ़ेगी, ये बढ़ती जाएगी,
ये आज की बीमारी है और कल की बीमारी है, परसों की बीमारी है।